गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 18 डियर डायरी। डियर मीन्स होता है प्यारी या प्यारा, और डायरी मीन्स आप जानते ही हैं जिसमें आप डेली वर्क कर सकते हैं, हम डेली लिख सकते हैं डायरी में। ओके, सो लास्ट मंथ आशा विजिटेड अ लॉट ऑफ प्लेस विथ हर पेरेंट्स। हर is a description in her diary. You would enjoy it. 27th June 2004। पिछले महीने आशा ने अपने माता पिता के साथ बहुत से स्थानों की यात्रा की। बहुत सारे स्थान मतलब प्लेसेस जो थे वहाँ वो घूमने गए, जिसका संक्षिप्त वर्णन उसकी डायरी में आप पढ़ सकते हैं। तो हम स्टार्ट करें उनकी डायरी को। तो सबसे पहले डेट डालते हैं। ओके, जैसे 27 जून 2004, इस डेट में उन्होंने डायरी लिखी। क्या लिखा? अ वेरी बैड मॉर्निंग फॉर मी, फॉर आई हैड टू गेट अप वेरी अर्ली। मम्मी एंड डैडी डिडंट स्लीप ऑल थ्रू। They were packing bags and making arrangements for our journey, but today I felt they are very partial. They never wake up. Bablu, my 3-year-old brother, they say he will mess up things. He started for Jagdalpur at 7 o'clock in the morning. We were going to my Dadi Ma's house in the train. I slept for 2-3 hours. Both Bablu and I had a lot of fun. We ate, drank, sang, played, and did everything we could. Bablu made sure that Mummy wouldn't take rest. We had our dinner in the train. मेरे लिए एक बुरी सुबह रही 27 जून 2004 की, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी ही उठा दिया गया था। अर्ली मतलब बहुत जल्दी। मम्मी पापा इस बीच नहीं सोए थे। वे क्योंकि क्या कर रहे थे, सामान रख रहे थे, पैकिंग कर रहे थे, जो हमारे जर्नी है, यात्रा है, उसके लिए व्यवस्था कर रहे थे। लेकिन आज मैंने अनुभव किया कि वे बहुत पक्षपाती हैं। बहुत क्या कर रहे हैं, मेरे साथ भेदभाव कर रहे हैं, मतलब बहुत पार्शियल कर रहे हैं। कैसे? क्योंकि उन्होंने मेरे 3 साल का जो छोटा भाई है उसे नहीं उठाया था और मुझे उठा दिया था। वे कहते हैं वह सामानों को अस्त व्यस्त कर देगा, इसलिए उन्होंने बबलू को नहीं उठाया जो केवल 3 साल का था। हमने सुबह 7 बजे जर्नी स्टार्ट की, यात्रा करना स्टार्ट किया। हम अपने दादी माँ के घर जा रहे थे ट्रेन से। मैंने 2-3 घंटे सो गई वहाँ पर ट्रेन में। बबलू और मैं दोनों बहुत से मज़े किए, बहुत फ़न किया। हमने खाया, पिया, गाया और खेला, सब कुछ किया जो हम कर सकते थे। बबलू ने विश्वास से कहा कि मम्मी ने आराम नहीं किया। हमने अपना भोजन रेलगाड़ी में ही किया, मतलब ट्रेन में किया। ओके, ट्रेन को रेलगाड़ी कहते हैं। देन 29 जून 2004, सीधा 27 के बाद डायरी कब लिख रही है? 29 जून को। ओह, व्हाट एन एक्सपीरियंस! इट वॉज स्लीपिंग इन द ट्रेन। आई फेल्ट एज इफ आई वॉज स्लीपिंग इन अ स्विंग. Early in the morning at 6 o'clock, our train reached Jagdalpur. Anup, Uncle and Tina auntie had come to the railway station to receive us. Dadi Ma was waiting for us at home. We took some rest. I went with my uncle to the market. Bablu was busy with Dadi Ma. In the evening at about 7 o'clock, we went to visit the Chitrakoot waterfall. We reached there at 7:13. The waterfall was looking beautiful. The effect of lights added to its beauty. Bablu was the happiest person in the world. He was singing and clapping and was not ready to come back. We returned at 10 o'clock and had our dinner. अब 29 जून का जो दिन था वो देखिए, वह रेलगाड़ी में सोने का अनुभव बहुत ही अच्छा था। मैंने अनुभव किया जैसे कि मैं एक झूले में सो रही हूँ। स्लीपिंग इन अ स्विंग मतलब झूला।
तड़के सुबह 6 बजे हमारी रेलगाड़ी कहाँ पहुँच गई? जगदलपुर पहुँच गई, जहाँ पर हमारे अनूप चाचा और टीना चाची हमें लेने के लिए रेलवे स्टेशन आए थे। ओके। दादी माँ घर पर हमारी प्रतीक्षा कर रही थी। हमने कुछ आराम किया और मैं अपने चाचा के साथ बाजार गई। बबलू दादी माँ के साथ क्या था? बिजी था, व्यस्त था। शाम के करीब 7 बजे हम चित्रकूट जलप्रपात देखने गए। चित्रकूट वाटरफॉल। ओके। वहाँ हमने 7:30 बजे, वहाँ जो हम 7:30 बजे पहुँच गए। वाटरफॉल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, ब्यूटीफुल दिख रहा था। जो उसकी लाइट्स है, सन की जो रेजेस है, लाइट्स हैं, उसके ऊपर पड़ रही थी। ठीक। जलप्रपात बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा था, उसकी सुंदरता को और ज़्यादा बढ़ा रहा था। बबलू इस दुनिया का सबसे ज़्यादा हैप्पी हैप्पी लग रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा खुश था। वह गाना गा रहा था, तालियां बजा रहा था और वापस आने को तैयार नहीं था। हम 10 बजे वापस आए और अपना डिनर किया, रात का खाना खाया। 13th June 2004, I had to get up early in the morning, but later I enjoyed the day. दादी माँ made my favorite आलू पराठा। अब 30 जून की सुबह मैं जल्दी उठ गई, लेकिन बाद में मैंने दिन का मज़ा लिया। ठीक। दादी माँ मेरे लिए क्या बनाई थी? मेरी पसंद का आलू का पराठा बनाया था। इन द मॉर्निंग एट 9 o'clock वी स्टार्टेड फॉर कांकेर वैली नेशनल पार्क। वी टुक अ टैक्सी। We saw many wild animals and birds in their natural surrounding like cheetahs, cheetah, nilgai. Okay, यहाँ पर my uncle made arrangement to cook food there in the national park. We saw many wild animals and birds in their natural surrounding like cheetah, nilgai, deer, wild pigeon and peacocks, etc. After lunch, we took rest and played hide and seek, badminton, antakshri, and many more games. We also danced to tunes of film songs. We took a guide from Kutumsar Naka checkpost. We saw the Kutumsar caves as we entered the caves. Bablu started crying as it was very dark there. He lost his sandals there. He hugs Shivling and the world famous blind fishes in Shankar Kund are the attraction for the tourist. We also saw the Apsara Vihar. Bablu was the busiest person running her and there without sandals. All the times he was holding my frocks and saying, दीदी हमने भी खिलौना, दीदी हमें भी खिलौना। ऑन माई वे बैक वी इंजॉयड आइसक्रीम। आई वॉन्ट टू स्लीप। तो 13th की सुबह तो पहले उसने आलू का पराठा खाया, फिर 9 बजे कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के लिए वे जर्नी करने लगे, यात्रा प्रारंभ की। हमने एक ऑटो की, मीन्स टैक्सी की। मेरे चाचा ने वहाँ भोजन करने की व्यवस्था पहले ही कर दी थी। राष्ट्रीय उद्यान में हमने कई तरह के जंगली जानवर देखे, जैसे आप नीलगाय, चीता, हिरन, जंगली कबूतर, मोर और भी बहुत सारे। हमने नाश्ता किया, उसके बाद आराम किया, लुका छुपी खेले, बैडमिंटन, अंताक्षरी, बहुत सारे गेम्स खेले। हमने फिल्मी गीतों की धुन पर नृत्य भी किया, डांस किया। हमने कुटुमसर नाका से या चेक पोस्ट से एक गाइड लिया जो हमें घुमा सकता है, उसके बारे में बता सकता है। और फिर हमने कुटुमसर की गुफ़ा देखी। जैसे ही हम उस गुफ़ा में घुसे, बबलू क्या होने लगा? रोने लगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत क्या था, डार्क था, अंधेरा था। उसने अपनी सैंडल वहाँ पर खो दी, भूल गया। विशाल शिवलिंग तथा संसार भर में प्रसिद्ध शंकर कुंड में स्थित अंधी मछलियाँ देखी। ठीक है। ब्लाइंड फिशेस देखी, जो कि टूरिस्ट को, पर्यटकों को बहुत अट्रैक्टिव लगता है, बहुत ज़्यादा। हमने अब सरा विहार भी देखा। बबलू बिना सैंडल के यहाँ से वहाँ दौड़ने में व्यस्त था। हर समय वह मेरी फ्रॉक पकड़ के रहता था और कहता था कि दीदी हमें भी खिलाओ ना, ऐसा करके कहता रहता था। वापस आते समय हमने आइसक्रीम का मज़ा लिया और मैं सोना चाहती थी। ओके। देन नेक्स्ट है 1 जुलाई 2004। देखिए कि अब वो सीधा 1 जुलाई की बात है।
All of woke up on the morning. After taking bath, we started for Dantewada. We enjoyed our journey very much, as on both the sides of roads there were big trees with beautiful hills on Baladila and Bastar tribes in their traditional costume added the natural beauty of that region. The climate was also cold and pleasant. The Danteshwari Ma temple is situated where the two rivers Shankani and Dankani meet. There are three buildings in the temple: the Natyam Mandal and Sabhagriham and the Garbhagriham. After offering our prayer, we returned to Jagdalpur. All of us, Anup uncle, आंटी, दादी माँ, सुभाष अंकल, स्वाति जो 5 ईयर की है और शानू 7 ईयर enjoyed the journey in van. Really, we enjoyed a lot. तो हम सुबह उठे, 1 जुलाई की सुबह को उठे, स्नान किए, मतलब नहाए धोए, दंतेवाड़ा के लिए चल दिए। हमने अपनी यात्रा का पूरा आनंद लिया। जैसे सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े पेड़ थे, बैलाडीला की खूबसूरत पहाड़ियाँ थी, हिल्स थे। बस्तर के आदिवासी अपने पारंपरिक परिधान ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम को पहने हुए बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रहे थे। मौसम बहुत ठंडा और सुखद था। दंतेश्वरी माता का मंदिर वहाँ स्थित था, जहाँ दो नदियाँ शंकनी और डंकनी मिलती हैं। वहाँ मंदिर में 3 इमारत हैं, 3 बिल्डिंग है। फर्स्ट है नाट्यम मंडल, सेकंड है सभागृह और थर्ड है आपका गर्भगृह। हम सभी अपनी प्रार्थना पूरी करने के बाद वापस जगदलपुर आ गए। हम सब अनूप चाचा चाची, दादी माँ, सुभाष चाचा, स्वाति जो 5 साल की है, शालू जो यहाँ पर शानू है, ठीक है, शानू जो 7 साल के हैं, उन्होंने यात्रा का बड़ा मज़ा लिया उस वैन में। और हम बहुत ही ज़्यादा क्या थे, इन्जॉय कर रहे थे, उस पल को बहुत इन्जॉय कर रहे थे। 4th जुलाई 2004, अब है 4 जुलाई की सुबह। In the morning, we reached our Munni Mosi house at Dogangarh. All through the way, I slept in the van. They have a beautiful garden in their house. In the garden, there is a swing and a pond. Akshat Munni Mosi's son and Bablu became friends. They spent the whole day in the garden swinging the एंड वॉचिंग द फिशेस इन द पॉन्ड। सुबह हम सभी मुन्नी मौसी के घर डोंगरगढ़ पहुँचे। पूरे रास्ते में गाड़ी में सोई थी। उनके घर में एक बहुत सुंदर बगीचा था, गार्डन था। बगीचे में एक झूला था और एक पॉन्ड भी था, पोखर। अक्षत और मुन्नी मौसी का पुत्र, अक्षत जो था वो मुन्नी मौसी का बेटा था और बबलू का बहुत अच्छा फ्रेंड था। उन्होंने अपना पूरा दिन उस गार्डन में बिताया जहाँ पर फिशेस थी। ओके, देन नेक्स्ट है 5th जुलाई 2004। अब 5 जुलाई की दिन में क्या हुआ? इन द मॉर्निंग अगेन वी गॉट अप अर्ली एंड वेंट टू ऑफर अवर प्रेयर टू बमलेश्वरी माई। देयर वॉज 1000 स्टेप्स। देयर इज़ वन मोर टेम्पल एट द फुट ऑफ द हिल्स. It is called Choti Bamleshwari Ma. After the darshan at 9 o'clock, we returned from the temple. In the afternoon, we went to Durg to our Nani Ma's house. During dinner, all of us sat together. Bablu also wanted a plate. He went to kitchen and brought a plate for himself. After dinner, we all sat together and talked for a long time. Bablu fell asleep while he was in Nani Ma's lap listening to everybody. I was very happy today. अब हम क्या हुआ, 5 जुलाई को हम सब सुबह फिर से जल्दी उठे और प्रार्थना करने के लिए कहाँ गए? बमलेश्वरी माई गए, जहाँ पर 1000 सीढ़ियाँ थी। वहाँ पहाड़ी के नीचे एक और मंदिर है, यह छोटी बमलेश्वरी माँ कहलाती है। 9 बजे दर्शन करने के बाद हम कहाँ गए? मंदिर से वापस आ गए। दोपहर को हम सभी नानी माँ के घर दुर्ग पहुँच गए। भोजन के बाद
भोजन के साथ साथ हम सभी एक दूसरे के साथ बैठ के बात भी कर रहे थे। बबलू भी एक थाली चाहता था, वह किचन में गया और वो स्वयं के लिए एक थाली लेके आ गया। भोजन के बाद हम सभी एक साथ बैठे लंबे समय तक बातें करने लगे और बबलू को नींद आ गई। नानी माँ की गोद में सबकी बातें सुन रहा था। मैं आज बहुत खुश थी। ओके, तो एक लड़की ने, एक छोटी सी लड़की ने एक डायरी लिखी। तो ये डायरी आप किस तरीके से लिख सकते हैं ये भी आप समझ गए होंगे, और आप भी डायरी लिख सकते हैं। बिल्कुल, आप जहाँ जाते हैं वहाँ की कुछ भी एक्साइटिंग जो चीज़ें रहती है, एक्साइटिंग बात और कुछ अच्छी चीज़ें आपने देखी रहती है, उनका इन्फॉर्मेशन आप डायरी में लिख सकते हैं। ओके, तो थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे। एंड लास्ट है, वर्ड मीनिंग आप अच्छे से लर्न भी करेंगे और राइट भी करेंगे, लिखेंगे भी। ओके।